हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट ऑन स्टैट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी की हम सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे अप टू 2023। तो अबाउट वन क्वेश्चन हमने देखा है कि पीयू में आता है स्टैट्स का। तो वन क्वेश्चन लाइक टोटल क्वेश्चन 40 आते हैं और आपको पता ही है पीयू का पैटर्न क्या होता है मैथ्स का। तो 40 में से अगर वन क्वेश्चन आ रहा तो इट मीन्स ठीक है, वन और टू क्वेश्चन, तो मैक्सिमम टू क्वेश्चन, मिनिमम वन क्वेश्चन तो हमेशा आता है। पीयू का क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, आपके सामने मैं करने वाला हूँ, अभी आप देख लेना। बड़े इजी क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस होंगे। स्टैट्स फ्री का चैप्टर है, आप आइदर पीयू की तैयारी करो या निमसेट की तैयारी करो या क्यूट की तैयारी करो, स्टैट्स के क्वेश्चन हर बार हर जगह सिंपल आते हैं। सो इस चैप्टर को तो पक्का करके जाओ। पीयू में ज़्यादा एडवांस भी नहीं करना है, अप टू स्टैंडर्ड डेविएशन तक करके चले जाओ। इतने अप टू यहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने लास्ट अबाउट 50 ईयर्स के पेपर देखे हैं। सो उसी से जज कर लो कि क्या पूछा जाता है पीयू में। पीयू में अप टू स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे आगे शायद करना चाहो तो कर लेना। अप टू कोरिलेशन रिग्रेशन कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी कर सकते हो। एक दो बार क्वेश्चन हमने देखा है कि कोवेरियंस का क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन कोवेरियंस का भी आ चुका हुआ है। तो आप लेके चलोगे कोरिलेशन रिग्रेशन में करोगे तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, सो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे सिंपल क्वेश्चन होंगे। आपको पता ही है पीयू के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ जो हमारी चल रही है पीयू सीरीज़, एनआईटी सीरीज़, तो आप अपनी जो कोर्स आईडी हमारी ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। जो हमारा यूट्यूब चैनल है कोर्स आईडी इन्फोमैथ्स, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है कि कितना सिंपल है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स फॉर 100 स्टूडेंट्स, एवरेज वाज फाउंड टू बी 80। Later it was discovered that 48 was misread as 84। मीन्स की वही वाली बात होगी कि एक जो हमारे पास डाटा है, एक जो वैल्यू है वो गलत है। एक वैल्यू गलत है तो करेक्ट मीन क्या होगा, एक वैल्यू गलत है तो करेक्ट मीन क्या होगा। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अगर एक वैल्यू गलत है तो करेक्ट मीन क्या होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है करेक्ट मीन निकालने का। स्टूडेंट्स, आपको पता है करेक्ट मीन निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो तो इतना कॉमन फार्मूला है। स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला होता है करेक्ट मीन निकालने का? करेक्ट मीन निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास, दिस इज द इनकरेक्ट सम। पहले आप इनकरेक्ट सम निकालो। ओके, इनकरेक्ट सम निकालो। ओके, माइनस जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है उसको माइनस कर दो, जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है उसको माइनस करेंगे हम, प्लस जो करेक्ट वैल्यू है उसको वापस ऐड कर देंगे, जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल n। ये हमारे पास भी होता है जब आपके पास कोई वैल्यू गलत आ जाए तो उसको नया मीन निकालने का। तो इनकरेक्ट सम कैसे निकालते हैं? इनकरेक्ट सम निकालते हैं n इंटू n मीन्स नंबर वैल्यूज इंटू ओल्ड मीन, इनकरेक्ट मीन। यहाँ पर n क्या है, आपके पास है 100 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज 80 है। तो इनकरेक्ट सम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? इनकरेक्ट सम निकलता है n इंटू एक्स मीन। सो n यहाँ पर 100 है और 80 आपका पुराना मीन है, जो इनकरेक्ट मीन है वो 80 है। ओके, इनकरेक्ट मीन कितना है? 80 है। ओके, ये हमारे पास इनकरेक्ट सम आ गया। इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है? इनकरेक्ट वैल्यू है 48 वाज मिसरेड एज 84। 84 पढ़ा गया थी, कितनी? 48 थी एक्चुअल। सो डिवाइडेड बाय n तो 100 ही रहेगा। दिस इज फार्मूला, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू बाय n। n मीन्स नंबर टोटल वैल्यूज। सो 8000 ये आ गया, माइनस 84 48 1486 743 बाई 100। तो ये होगा 10 माइनस 64 9 माइनस 36 9 7 बाई 100। आपका आंसर आएगा 79.64। 79.64 कौन सी चॉइस है? थर्ड चॉइस है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो बड़ी कॉमन चीज़ है। आप आइदर पीयू में जाओ, एनआईटी में जाओ, इसके ऊपर तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन डन हो गया वाला, फार्मूला भी क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। वो यहाँ पर एक वैल्यू गलत थी, अगले क्वेश्चन में मे बी 3 वैल्यूज गलत है। मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 100 आइटम इज दैट इट वॉज लेटर डिडक्टेड दैट 3 आइटम्स आर टेकन लाइक दिस, आर टेकन एज दिस एंड व्हाट दैट मीन्स कि ले ली गई है पर थी एक्चुअल वो। द एक्चुअल मीन क्या है? बिल्कुल सेम फार्मूला, बिल्कुल सेम चीज़ हम करेंगे। तो मैं इसी को यहाँ पर जब करके यहीं पर आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, बिकॉज चीज़ ही सेम है तो मुझे दोबारा से फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगेन इनकरेक्ट सम, इनकरेक्ट सम क्या होगा? n इंटू मीन 49 है, 100 आइटम्स है, तो 49 इंटू 100 ये आपका इनकरेक्ट सम हो गया।
ओके, अब इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी है आराम से देखा करो, इनकरेक्ट वैल्यू को उल्टा ना कर दो, इनकरेक्ट को करेक्ट, करेक्ट को इनकरेक्ट ना कर दो, इंग्लिश की लाइन आपको समझ आनी चाहिए। इट वॉज लेटर डिटेक्टेड दैट दीज आइटम्स टेकन एज दिस, इन आइटम को ले लिया गया पर थी एक्चुअली वो वाली, तो इनको ले लिया गया मीन्स इनको गलत ले लिया गया। -40, -20, -50 आइटम ले ली गई है, तो एक्चुअल आइटम क्या थी 60, 70, 80, एक्चुअल आइटम थी 60, 70, 80 मीन्स 60, 70, 80 ये एक्चुअल आइटम थी डिवाइडेड बाय टोटल n। ये रॉन्ग आइटम ले ली गई है पर एक्चुअल आइटम थी हमारे पास 60, 70, 80। सो दिस इज 4900, ये आपका 60 सीधा कट गया, 50 का 20, 100 बच गया मीन्स प्लस 100 हो गया बाई 100, तो 5000 बाई 100 आपका आंसर आ गया 50। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 50 इज नाउ एक्चुअल मीन। दोनों क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला लगाया आपने, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज बाय n, तो बड़ा कॉमन फॉर्मूला है बच्चों, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद वैसे भी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, आपको ये क्वेश्चन आपके नेम सेट में भी पूछा गया था, आपके पीयू में भी पूछा जा रहा है, बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमारी असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला मीन्स रो का स्क्वायर क्या होता है 1/n समेशन, क्या फ्रीक्वेंसी में तो नहीं है, नहीं है, सिंपल वैल्यूज में है, xi माइनस x मीन का स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। अगर आपने ये फार्मूला लगाना है, अदरवाइज इसको खोल दोगे तो फार्मूला बन जाएगा 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो, इधर ये लगा दो या वो लगा दो, एक ही बात है। यहाँ पर जो वैल्यूज है वो कौन सी है, वो है n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स है तो उनका समेशन क्या होगा, n नेचुरल नंबर का सम तो हर बच्चे को पता है क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो समेशन तो मिल गया। समेशन स्क्वायर क्या होगा वो भी हमें पता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, वो क्या होगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। बस यह वैल्यूज वहाँ पर डाल दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो ये हमें समेशन भी पता है, समेशन का स्क्वायर भी पता है, n तो n ही है, नंबर ऑफ आइटम्स तो n की n ही है। ओके, सो इसको वहाँ पर हमने पुट कर दिया फार्मूले में। सो वेरिएंस बन गया 1/n इंटू दिस, ये स्क्वायर वाला वहाँ पुट कर दिया, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ओके, माइनस समेशन डैट का स्क्वायर, तो दिस बाय 2/n का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी आपको चेक करनी पड़ेगी। यहाँ से n कट गया, यहाँ से भी एक n अंदर से कैंसिल हो गया, यहाँ से n प्लस 1 कॉमन आएगा, दोनों को कॉमन लो जितना ले सकते हो आप, उससे कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगी। यहाँ से n प्लस 1 आ गया, यहाँ से आ गया 2n प्लस 1/6, वहाँ से n प्लस 1 एक कॉमन लिया, एक n प्लस 1 बच गया, बाई 4 बच गया, है ना, आप चेक कर सकते हो, n प्लस 1/4 बच गया। अब यहाँ पर और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर जो एलसीएम है 604 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 12 आ गया, 6 2 4n प्लस 2 ये 3n 3, ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से आ गया n-1, सो मैं देखूँ क्या है, यहाँ पर एक्चुअली आ गया, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या आ गया n प्लस 1 इंटू n-1/12, तो ये आंसर आपके पास आ गया n स्क्वायर माइनस 1/12। तो मेरे ख्याल से बच्चों को इसका आंसर याद भी होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका आंसर याद होता है। इसका आंसर क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1/12, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता है ये फार्मूला आपको पता है, ये वेरिएंस का फार्मूला। ओके, ये नहीं ये वाला फार्मूला बेटर है, ये वाला फार्मूला लगाओ, क्यों ये फार्मूला बेटर है, तो इस बार आपको सम ऑफ स्क्वायर्स भी पता है, सम ऑफ नंबर्स भी पता है, तो ये वाला फार्मूला बेटर होगा इस बार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फार्मूला बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपने सीधा फार्मूला लगाना, स्कूल टाइम का फार्मूला है, मीडियन मीन मोड का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता है कि क्या होता है रिलेशनशिप, बताओ। ये आपको हर बच्चे को पता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपको पता है स्टूडेंट्स, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, ये फार्मूला आपको पता है। हमें चाहिए कि हमें मीडियन इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन है, मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस मीन इंटू म्यू, हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, तो हमें मीडियन को वन साइड करना है, तो
तो मीडियन को वन साइड करना तो 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन हो गया, मोड प्लस 2 मीन, और डिवाइड बाय 3 कर दो तो ये 1/3 क्या रह गया, ये रह गया मोड प्लस 2 मीन। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मोड प्लस 2 मीन म्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो इस म्यू की वैल्यू आ रही है 1/3, ये म्यू हो गया 1/3। सो सिंपल क्वेश्चन, म्यू क्या हो गया 1/3, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अर्थमेटिक मीन आपको दिया हुआ है 5 नंबर्स का एंड द वेरिएंस भी दिया हुआ है, देन द वैल्यू a इंटू बी चाहिए। हमें a और b नहीं पता, हमें ना a पता ना b पता है, तो हमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, हमें वेरिएंस दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस a प्लस b, कितनी आइटम्स है 5 आइटम्स है, डिवाइड बाय 5 6, ये आपका मीन हो गया। ओके तो यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका 30 हो गया, 18 प्लस 5 23, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, पहली इक्वेशन आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 7। एंड वेरिएंस इज 6.8। वेरिएंस क्या होता है, ये तो मीन था, ओके ये क्या था मीन, तो वेरिएंस होता है 1/n समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर, ये लगाएंगे इस बार, क्योंकि मीन हमें पता है और सारी एक्साइज हमें पता है, तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं। n कितना है, n नंबर आइटम्स हमारे पास 5 है, तो n तो 5 हो गया है ना, 5 है ना, 1 2 3 5 है, तो n 5 हो गया, तो ये लगाएंगे 10 माइनस मीन कितना 6 है, 10 माइनस 6 का स्क्वायर, पहले क्या आएगा xi माइनस मीन का स्क्वायर, 10 माइनस 6 का स्क्वायर, अगली आइटम आएगी 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर, b माइनस 6 का स्क्वायर, मीन आपका 6 है ना, ठीक है। सो ये हमारे पास सब कुछ, ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है कि हर बच्चे को पता है कि a प्लस बी की इक्वेशन एक ही आ गई, एक ये आ गई, यहाँ से a और b हम निकाल सकते हैं। वेरिएंस क्या दिया मुझे, वेरिएंस दिया 6.8, क्या दिया वेरिएंस 6.8, ओके ये हमारे पास है। तो यहाँ से जो वैल्यू पता है 5 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 8 40 34, ओके 34 हो गया, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का स्क्वायर, ये 20 21 21 वहाँ से माइनस हुआ, 21 माइनस हुआ 13 बच गया 13, ओके मैं जो गलती ना करूँ तो ये होना चाहिए a माइनस 6 का स्क्वायर b माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 13। अब इसको ओपन करना है, ओपन कर दो, यहीं पर ही आप b की वैल्यू को डाल दो, यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालने लगा कोई स्टूडेंट तो b की वैल्यू क्या है 7 माइनस a, ये b की वैल्यू को वहाँ पुट कर सकते हो आप। सो क्या बन गया हमारे पास आ गया a माइनस 6 का स्क्वायर, b की वैल्यू को पुट कर दिया हमने 7 माइनस a, तो 7 माइनस a माइनस 6 का स्क्वायर 13 था, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a माइनस 6 का स्क्वायर 1 माइनस a का स्क्वायर इक्वल 13। इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 12a माइनस 2a माइनस 14a हो जाएगा, 36 प्लस 1 37 में से 13 माइनस करोगे 24 हो जाएगा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा ये आना चाहिए, ओके। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 हो गया, ओके यस ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और 4, a की वैल्यू आ गई 3 और 4, तो a की वैल्यू का 3 4 आ रही, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, a को 3 डालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, a को 4 डालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ डालेंगे हम, a को 3 डाला b 4 आएगा, a को 4 डालेंगे b 3 आएगा, तो a ये आ गया, एक पेयर आपका a वाला बन गया 3,4, और दूसरा और क्या पेयर बन गया 4,3, ये पेयर बन गया a,b a,b, ये आपके पेयर बन गया, इधर a 3 4 लो या 4 3 लो। क्वेश्चन क्या था, a इंटू बी चाहिए हमें, तो a इंटू बी क्या बन गया 3 इंटू 4 12, या इसको करो उसको करो क्या होगा 12, सो आंसर इज 12। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या आंसर हो गया 12। सो देख लो क्वेश्चन बड़े सिंपल है, बट थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन था, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जो स्टैट्स का मीन वेरिएंस, आपको पता है कि स्टैंडर्ड चीज़ कर रहा हूँ, मीन निकाला वेरिएंस निकाला, स्कूल टाइम का मैथ्स चल रहा है वाला, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स क्या है, इफ मीडियन ऑफ द डाटा इज 6 7 x माइनस 2x 18 21 रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 16, देन x की वैल्यू क्या है। उसने पहले ही बोल दिया असेंडिंग ऑर्डर, बड़ी अच्छी बात है। सो मीडियन पहले देखोगे वैल्यूज़ कितनी है, कितनी आइटम्स है,
1 2 3 4 5 6 आइटम्स है। जब नंबर आइटम्स इवन होती है तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है उस केस में, मीन होती, मीडियन क्या होता है जब नंबर आइटम इवन होती है तो मीडियन होता है, मीन होती सेंटर मोस्ट वैल्यू, मीन होती टू मिडल वैल्यूज। तो टू मिडल वैल्यू कौन सी है, x माइनस टू और x है, सो मीडियन होगा मीन होती टू मिडल वैल्यूज x माइनस टू प्लस x बाई टू, ये होगा मीडियन, है ना, पता ना आपको। नंबर आइटम इवन द मीडियन इज द मीन ऑफ द मिडल वैल्यूज, सो दिस इज मीडियन। नाउ क्या दिया मुझे, इक्वल टू 16, इक्वल टू 16, बस यहाँ से x की वैल्यू आ गई। सो 2x माइनस 2 32, तो 2x इज 34, तो x की वैल्यू क्या आ गई 17। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सो आंसर इज थर्ड चॉइस 17, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या है, वेरिएंस क्या है, अगेन वेरिएंस हमें दिया हुआ, सॉरी वेरिएंस ऑफ डाटा नहीं, वेरिएंस निकालना हमें आइटम्स दी हुई है, वेरिएंस निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, फार्मूला जो वेरिएंस का फार्मूला है आप कई बार लगा चुके हो, 1/n समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर, या ये लगा सकते हो 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस दिस, आपकी विश, आपको क्या अच्छा लगता है वो वाला फार्मूला लगा सकते हो आप। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने ये लगाना है या वो लगाना है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ सारी आपको इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी हुई हैं, सो आपके ऊपर मैंने बोला अगर आपको स्क्वायर्स करके ऐड करना है फिर ये मीन निकालना है। ओके, अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर बेटर कौन सा, ऊपर वाला बेटर है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन साथ साथ में चल पड़ेगी। यहाँ पर नंबर वैल्यूज़ कितनी, यहाँ पर एन यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, एन 8 है। सो एन 8 है तो मैंने ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ 1/8 समेशन वैल्यू में से मीन, पहले मीन निकालना पड़ेगा, हाँ मीन तो निकालना पड़ेगा। मीन क्या है इसका, इनको ऐड किया, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, 6 + 7 + 10 + 12 + इन सभी को ऐड किया बाय 8 किया, मीन तो हर बच्चे को निकालना होता है, उनको ऐड किया बाय 8 किया, तो मीन क्या है आपको दिख रहा है, दिस मैं ऐड करने की जरूरत तो नहीं मुझे, 13 23 + 12 35 48 52 60 72, इनका सम हमारा 72, 72/8 क्या आ गया 9 आ गया। सो मीन बड़ा सिंपल सा निकल गया, 9 आ गया। क्या किया, उनको ऐड किया बाय 8 किया, मीन आ गया। अब ये हमने यहाँ पर xi माइनस x मीन क्या होगा, हर वैल्यू में से मीन माइनस कर दो, तो यहाँ पर हर वैल्यू क्या है 6 है, 6 में से मीन माइनस किया, 6 माइनस 8 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 7 है, 7 माइनस 8 का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू 10 है, 12 है, 10 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ऐसी बड़ी बच्चों वाली बात है, 12 माइनस 8 का स्क्वायर, थर्ड जो फोर्थ वैल्यू 12 है, 12 माइनस 8 का स्क्वायर, 13 माइनस 8 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 ऐसी बच्चों वाली काम है, 4 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 माइनस 8 का स्क्वायर एंड 12 माइनस 8 का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास काम चल रहा है, और चेक कर लो कोई गलती नहीं होनी चाहिए बस। दिस आइटम्स आपका मीन तो मीन सॉरी 9 है, ओहो मीन 9 है बच्चों, मैंने 8 लिख दिया, या मीन 8 को 9 कर दो, ये 9 कर दो सभी जगह, मैंने 8 लिख दिया, मीन ये 9 है। ओके, मीन को 9 कर दो, ओके कोई बात नहीं, आप देख लो उसको। सो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा 1/8, ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। देखो बड़ी बच्चों की कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, मेरे यहाँ देखा आपको करवाने की जरूरत भी नहीं मुझे, आपने सिर्फ फार्मूले में डालना है, इसको माइनस करना है, ऐसे स्क्वायर करना है, आपको हर बच्चे को पता है। तो बड़े स्कूल टाइम का मैथ्स कर रहा हूँ मैं, इनको ऐड किया कितना आएगा, सम 9 + 4 13 + 1 14, 14 + 9 23, 23 + 16 39, 39 + 1 40, 65, 65 + 9 74, 74/8 आपका आंसर आना चाहिए। ये आ गया 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग मीन्स चॉइस में है सेकंड चॉइस, 9.2 समथिंग होगा, आप निकाल सकते हो पूरा 2, यस सही आ रहा है 9.25 समथिंग। सो थोड़े से बोरिंग क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, मीन निकालना बड़ा इजी था, उनको ऐड किया बाय एन किया, तो मीन तो हमने निकाल लिया 9 आया। तो वेरिएंस का फार्मूला आपको पता है, ये वाला वेरिएंस का फार्मूला है, तो ये लगाओ आपकी मर्जी है। कई बच्चे कहेंगे सर ये वाला ईजी लग रहा है, तो इसको लगा दो, क्यों मीन तो आप निकाल ही चुके हो, दिस इज मीन, ये तो 9 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब स्क्वायर करके फिर मीन निकाल दो, अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है उनको स्क्वायर करो फिर मीन निकालो। ओके, नहीं तो मैंने तो ये वाला लगाया इस बार। ओके, जो आपको अच्छा लगे वो करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये वैल्यू में से मीन माइनस कर दिया,
तो फर्स्ट वैल्यू 6 थी, सेकंड वैल्यू 7 थी, फिर 10 थी, 12 थी, 13 थी, 14, 8, 12, सारी वैल्यू में से मीन का माइनस करके स्क्वायर कर दिया, सिंपल सा आपको दिख रहा है 9.25 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी है तो अच्छा क्वेश्चन, मैं कहूँगा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ बी द मीन ऑफ द 5 नंबर्स, एफ एक्स बी मीन ऑफ द 5 नंबर्स, let gx be the median of these 5 numbers in for how many values of x fx equal to gx, means mean equal to median कब होगा, किस x की वैल्यूज के लिए होगा। हमें क्या दिया जा रहा है डाटा 4 9 4 9 7 5x डाटा ऐसा दिया जा रहा है। इस बार प्रॉब्लम ये है कि डाटा किसी ऑर्डर में नहीं दिया जा रहा, डाटा मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया जा रहा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, x कहाँ आएगा। अदरवाइज जो पिछला क्वेश्चन, एक पहले क्वेश्चन आया था उसने बोला था कि इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें दिख गया था कि जिस वजह से दिया हुआ है वो एक परफेक्ट ऑर्डर में दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर नहीं है, x यहाँ भी आ सकता था, x यहाँ भी आ सकता है। जब मैं इसको अरेंज करूँगा आपको पता है, जब मीन में तो कोई इशू नहीं आता, मीन में तो उनको ऐड किया, मीन में तो पता है इनको ऐड किया 4 + 9 + 7 + 5 + x बाय कितनी आइटम है, 5 आइटम है, डिवाइड बाई 5। ओके, तो कितना हुआ 13 20 25 बाई 5 5 + x बाय 5, या सीधा लिख लो 25 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। बस ये आपका मीन आ गया। ओके ये चेक करो, यही है 25 + x बाय 5। तो मीन निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती, बस मीडियन निकालते टाइम हमें क्या देखना पड़ता है, डाटा को सेट करना पड़ता है इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये x कहाँ है वो मेन बात है, x कहाँ पे हो सकता है बताओ मुझे। आपकी आइटम में x, अगर आपका आइटम टोटल कितनी है 5 है, इतना पता लग गया कि अगर आइटम 5 है तो मीडियन क्या होता है, मिड मोस्ट वैल्यू। आइटम 5 है, ये 5 है, तो मीडियन क्या होगा, दिस वैल्यू थर्ड आइटम। सो मीडियन क्या होगा, थर्ड आइटम। मीडियन क्या होगा, थर्ड आइटम। सो थर्ड आइटम कैसे होगा, वही हमारी मेन प्रॉब्लम है। बाकी तो हमें डाटा पता है, 4 पता है, 5 पता है, 7 पता है, 9 पता है। इशू सिर्फ x का है कि x कहाँ पे जाएगा, x कहाँ पे जाएगा, उसी का तो इशू है। अब x अगर आपका 7 से बड़ा हुआ, केस 1, अब केस वन माइंड में कर सकते हो। केस 1 अगर बाई चांस x आपका 7 से बड़ा हुआ, तो x अगर 7 से बड़ा हुआ, सो उस केस में x मीन्स की मिडल मोस्ट वैल्यू क्या होगी। जब x 7 से बड़ा हुआ तो आप x मीन्स की 7 से बड़ा हुआ मीन्स 9 से भी बड़ा हो सकता है। 7 से बड़ा हुआ मीन्स की इधर यहाँ पर होगा, देखो ऐसे हो सकता है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर या तो ऐसे होगा, x ऐसे हो गया जब 7 से बड़ा हो गया, या वो ऐसे हो गया अगर 7 से बड़ा हो गया, ऐसे भी हो सकता था। और उस केस में जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी 7 होगी। उस केस में जो आपका मीडियन होगा gx क्या मीडियन है, वो क्या होगा 7 होगा। ओके, x अगर 7 से बड़ा है तो x या तो यहाँ पर होगा या x यहाँ पर होगा, उस केस में मीडियन क्या होगा 7 होगा। ये तो आपको समझ आ गया केस 1। सो दोनों को मीन इज इक्वल टू, ये आपका मीन है, ये आपका मीडियन है, दोनों को इक्वल कर दिया। वहाँ से x की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, दोनों को इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 25 + x बाय 5 इज इक्वल टू 7। तो दिस इज 35, x की वैल्यू आ रही है 10। यहाँ से x की वैल्यू 10 है, जो 10 जो है आपका 7 से बड़ा भी है, तो इस वैल्यू को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। x को 10 मैंने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज 7 से बड़ा है, तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई x 10। पहले मैंने क्या देखा, x को 7 से बड़ा किया। आप कहोगे सर x को 9 से बड़ा कर दो, वो एक ही बात है। x को 7 से बड़ा किया, x को 9 से बड़ा किया, दोनों केसेस के अंदर आ गई। x को 7 से बड़ा किया, उसके अंदर x 9 से भी बड़ा भी आ गया। तो x को 7 से बड़ा किया तो 9 से भी बड़ा अपने आप आ गया, कोई इसमें इशू नहीं है। दोनों केस मैंने कवर कर दिए। अगर आप ऐसा करना चाहोगे, पहले x को 9 से बड़ा किया फिर x को 7 से बड़ा किया, वो एक ही केस में, क्यों 9 से बड़ा किया वो ऑटोमेटिक 7 से बड़ा हो गया। ओके, आपने देखा जब मैंने 7 से बड़ा किया तो मैंने एक बार ऐसा करके दिखाया आपको, एक बार ऐसा करके दिखाया। दोनों केस में 7 जो आ रही है मिडल मोस्ट वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब मैंने x को कहाँ पर रखूं, मैं x को मैं कर देता हूं स्टूडेंट्स, x को मैं कर रहा हूं मिडल मोस्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं ना, मैं x को कर देता हूं इन बिटवीन 5 एंड 7। x को कर रहा हूं केस 2 इन बिटवीन 5 एंड 7। जो x को 5 और 7 के बीच में किया तो ऐसी वैल्यूज बन गई असेंडिंग ऑर्डर में 4 5 x 7 9 ऐसे बन गया डाटा 4 5 x 7 9। उस केस में आपका मीडियन क्या आ गया, मिडल मोस्ट वैल्यू, तो मीडियन आ गया आपका x आ गया, मीडियन इस केस में x आ गया। मीन हमारे पास तो ये है ही है। सो मीन इज इक्वल टू, सो मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीन इज इक्वल टू मीडियन मीन्स 25 + x बाय 5 इज इक्वल टू x। सो यहाँ से क्या आ गया 4x इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई 25 बाय 4 मीन 6 पॉइंट समथिंग।
6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ गई। 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू क्या 5 और 7 के बीच में है? यस, वो 5 और 7 के बीच में है। इस वैल्यू को मैंने अगेन एक्सेप्ट कर लिया। जो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू है 5 और 7 के बीच में है, तो ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्ट हो गई है। ओके, तो पहला केस लिया मैंने ग्रेटर देन 7, दूसरा केस लिया इन बिटवीन 5 to 7, तीसरा केस ले रहा हूँ मैं, ये दूसरा केस ले लो आप, केस 2, केस 1। केस 1 तो मैं बता ही चुका हूँ। अब केस 3 में क्या ले रहा हूँ? x लेस देन 5, x लेस देन 5, x लेस देन 5 लूँगा अगर मैं, तो उसमें x कहीं भी जा सकता है। जैसे मैंने ग्रेटर देन 7 लिया था, लेस देन 5 ले रहा हूँ, x लेस देन 5 लिया, उस केस में कुछ ऐसा भी हो सकता है 4x 5 7 9 लेस देन 5 में ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है x 4 5 7 9 में लेस देन 5 में दो पॉसिबिलिटी बनती है। और बस दोनों केस में जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो 5 आ रही है। उस केस में आपका मीडियन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। उस केस में आपका मीडियन आ रहा है 5, आपका जो gx है वो 5 आ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। उस केस में इस केस में gx क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और fx तो हमारे पास वो है ही है, fx तो फिक्स ही है जो मीन है, 25 प्लस x बाई 5। दोनों को इक्वल किया, देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू 0 आ गई। 0 जो है क्या वो लेस देन 5 है? यस, 0 जो है लेस देन 5 है, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्ट होगी। ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्ट होगी, एक ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी, एक ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट होगी, तीनों वैल्यू एक्सेप्ट होगी। जो आई वो एक्सेप्ट होगी। ओके, 10 भी एक्सेप्ट होगी बिकॉज वो ग्रेटर देन 7 है। ओके, ग्रेटर देन 7 है। और नंबर 2 केस में 6 भी एक्सेप्ट होगी क्योंकि 5 और 7 के बीच में है। नंबर 3 केस में 0 भी एक्सेप्ट होगी क्योंकि लेस देन क्या हो? लेस देन 5 है। सो 3 वैल्यूज हमारे पास आई हैं। सो वी हैव नाउ 3 वैल्यूज ऑफ x। सो आंसर इज सी चॉइस। ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मीन्स की पेशेंस चाहिए, है ना। देखा आपने, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। तो इसको टाइप लेके चलो कि जब ऐसे एक्स हमें नहीं पता हो कि एक्स कहाँ पे है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि केस कौन से बनेंगे। ओके, तो एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं की मैंने। ना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको 11th क्लास में सिखाया गया होगा शायद, या 10th क्लास में सिखाया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ग्राफिकल डाटा। ग्राफिकल के लिए कौन सी चीज़ हम यूज़ नहीं करते? डेफिनेटली फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकली के लिए यूज़ नहीं करते। सो आंसर इज डी चॉइस, फ्लो चार्ट। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ, क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये भी हमें पता है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ए मीन इज 22.5, मीडियन इज डेड बट से वैल्यू मोर। देखो वही फॉर्मूला फिर से यूज हो गया कि मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन होता है, हम क्या बोलेंगे? मीडियन इज या मोड, सॉरी मोड बोल देता हूँ। मोड क्या होता है? मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले को आज हम 2 बार पहले यूज़ कर चुके हैं शायद। उसने हमें मीन दे दिया और मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, मीडियन क्या दिया? मीडियन दिया उसने 20, तो 3 × 20, और मीन उसने दिया है हमें इस बार 22.5। सो ये होगा 60 हो गया, ये दिस इज 45, तो 15 आना चाहिए आपका मोड। मोड क्या हो गया? 15। सो फार्मूला आपको आना चाहिए, कुछ नहीं है, फार्मूला आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सभी को पता है सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज होता है। तो एवरेज में मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड में क्या आंसर आ गया? फर्स्ट चॉइस मोड आ गया। तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। 3 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल हो गए हैं। ये क्वेश्चन में थ्योरेटिकल आ गया। अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन, आपको पता है सारे क्वेश्चन हमारी थ्योरी पार्ट के हैं। जब मैं क्लासेस में थ्योरी कराता हूँ यूवी के क्वेश्चन है। अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। पता ना आपको क्या मैंने बोला? अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। आपको पता है अलजेब्राइक सम ऑफ, इसको ऐसे करो, अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। ओके, सो रिजल्ट भी आपको पता है, क्या आंसर हो गया? सी चॉइस हो गया। ओके, अलजेब्राइक सम और डेविएशन अबाउट मीन इज 0। इसको 1 बैन करने की जरूरत नहीं है, इतना पार्ट काफ़ी है। अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मोड एंड मीन आर गिवन लाइक दैट। तो मीडियन क्या है? फिर वही फार्मूला यूज हो रहा है। हमें मोड दिया हुआ है, हमें मोड दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, हमसे मीडियन मांग रहा है। तो फार्मूला वही वाला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन मीन्स की हमें मोड क्या दिया? मोड दिया 7, मीडियन मांग रहा है हमसे 3 मीडियन, और मीन हमें दिया हुआ है 8। तो 2 × 8 16 हो गया। 3 मीडियन क्या हो गया फिर? दिस इज 16 + 7 23। तो मीडियन हमारे पास आ गया 23/3। सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं।
सो नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का, कोवेरियंस क्या होता है आपको पता है। और कोवेरियंस फिर मैंने कहा था कि अप टू कोरिलेशन रिग्रेशन तक कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कोरिलेशन का कोवेरियंस का आ गया। अब अगर आपने स्टैंडर्ड डिस्पर्शन का किया हुआ पीयू की तैयारी तब आप फंस जाओगे। तो कोवेरियंस बड़ी सिंपल चीज़ होती है, जो वेरियंस जैसी चीज़ होती है। भी कोवेरियंस आपको कराया है वो क्लासेस में, इसके ऊपर मैंने कई अच्छी चीज़ें कराई हुई है। 1/n एक्चुअल फॉर्मूला कोवेरियंस का ही होता है 1/n समेशन xi माइनस x मीन इंटू yi माइनस y मीन, ये फार्मूला होता है कोवेरियंस का। अगर आपने खोल के करना है, ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, बट ये रेडीमेड मुझे xi yi दिया हुआ है, तो इसको खोलोगे तो फार्मूला बन जाएगा 1/n समेशन xi yi, सॉरी 1/n समेशन xi yi माइनस समेशन xi बाई n इंटू समेशन yi बाई n। ये इसको हम कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू xy माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू y। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन मीन, ये प्रोडक्ट का मीन है, प्रोडक्ट का मीन माइनस इंडिविजुअल मीन, ये प्रोडक्ट का मीन है माइनस मीन ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या है मीन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द मीन, मीन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। या बाई चांस हमें पहली हमेशा दिया हुआ है, देखो मीन ये हमें पहले दिया हुआ है सम ऑफ xi yi 574 पहले दिया हुआ है। एन कितना हमारे पास, एन भी हमें 10 पता है, सब कुछ पता है यहाँ पर, बस फार्मूला आपको आना चाहिए। समेशन xi 60 है बाई 10 हो गया, समेशन yi 95 है बाई 10 हो गया। बस अब इसको पुट कर दो, आप जो आप पुट कर चुके हो। अभी वैल्यू देख लो कितनी आ रही है। ये आपका एक जीरो जो कट गया, तो 6540 6530 दिस इज 570 बाई 10 हो गया ये। ओके यहाँ पर 574 बाई 10 हो गया। या आप कह सकते हो कि 4/10 आपका बच गया। 4/10 मीन्स 2/5 आपका आंसर आना चाहिए। 2/5 2/5 आपकी चॉइस है कोई। 2/5 मीन्स कि आपका आंसर होगा 2/5 आ रहा, देखो एक बार 525 574 माइनस 70 4/10 2/5 है कोई चॉइस। 2/5 मीन्स 0.4, यस 0.4 है एक चॉइस। 2/5 क्या चॉइस है 0.4, आपका आंसर क्या होगा डी चॉइस। सो पीयू में कुछ नहीं है, मैं भी आराम से करवाता जा रहा हूँ, ज़्यादा मैं भी इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा, क्योंकि स्टैट्स के बस बेसिक फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको बेसिक फार्मूले आते हैं तो स्टैट्स बड़ा इजी होता है। देखो जिसको कोवेरियंस का फार्मूला आता होगा, देखो जिसको ये सिंपल सा फार्मूला आता होगा, सोचो उसके लिए रेडीमेड उसने वैल्यू डाली, उसका आंसर आ गया। अगर फार्मूला ही नहीं आता होगा फिर हम क्या करेंगे बताओ मुझे। 15 क्वेश्चन में देखा कितना सिंपल था। 14 क्वेश्चन ये फार्मूला स्कूल टाइम का फार्मूला है। ये 13 क्वेश्चन आपको पता सम ऑफ डेविएशन और मीन इज ऑलवेज जीरो, ये आपको पता है, मैं हमेशा क्लासेस में रिजल्ट कराता हूँ हमेशा। ये 12th आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेंसिटी का मेजर क्या होता है, ये आपका अगेन वही फार्मूला यूज हो गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका मेजर है, डिस्पर्शन का मेजर है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें पता है पहले। इतनी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल फ्री वाले क्वेश्चन है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपने स्टैट्स को बिल्कुल बेसिक पार्ट भी कर लिया तब भी आपका 1-2 क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं, जो भी स्टैट्स के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मुझे बस अच्छा लगा आज का, वो एक क्वेश्चन ये वाला था जो हमें उसकी ऑर्डरिंग करनी पड़ी थी, लाइक दिस क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थोड़ा बेटर क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल जीरो एवरेज, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स हमने स्टैट्स पूरा किया। अभी तो ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है, मैंने बाबा कहता हूँ आपको कि जो हमारी अगर अपना यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो ऐप है कोर्स एडू उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब चैनल हमारा कोर्स एडू इन्फोमैथ्स है। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो चीज़ें ऐसे हम दे रहे हैं वो रेगुलर आपके पास आती रहेंगी। ओके, तो ये स्टैट्स का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। ऐसे हमारे सारे चैप्टर हमने पीयू के सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे वो हमने निकाले हुए हैं। निमसेट के भी हमने ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन हम देखा होगा यूट्यूब का जो आप देख रहे होंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन हम डालते जा रहे हैं। जो लास्ट 10 डेज़ 15 डेज़ बचेंगे उसमें फाइनल रिवीजन करते टाइम आपके बड़े हेल्पफुल होंगे। ओके, जो अगर कोई चैप्टर कर लिया आपने उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन साथ में करो। पीयू सीरीज़ भी आपके पास डाली गई है, एनआईटी सीरीज़ भी डाली गई है। और पहले जो हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले हैं जो सारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन भी डाले हैं। ओके, अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं बाकी क्वेश्चन अभी आपके सामने लेके आऊँ। अभी तो मैं पीयू सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, एनआईटी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ओके, उसके साथ में हमने कुछ चैप्टर के हमने अदर यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में। ओके, प्लस अब मैं IIT मेंस के क्वेश्चन आपको पता ही है वो भी आपके सामने आ रहे हैं। तो ये सारी सीरीज़ अगर आप कर लोगे एक बार तो आपकी प्रिपरेशन एक बड़ी अच्छे लेवल तक पहुंच सकती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।